लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने धुआंधार बदलाव शुरू कर दिए हैं। इस बदलाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ा है। यूपी में कांग्रेस ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इस बदलाव में यूपी से महासचिव प्रियंका गांधी को रवाना कर दिया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी के हाथ से न सिर्फ यूपी का प्रभार लिया गया, बल्कि उन्हें किसी भी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया। फिलहाल वो प्रभार मुक्त महासचिव हैं। एक और प्रियंका गांधी यूपी से गई तो अविनाश पांडे को यूपी का प्रभार दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर से आने वाले अविनाश पांडे कांग्रेस महासचिव हैं। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ और झारखंड का प्रभार संभाल चुके हैं। वैसे प्रियंका गांधी के यूपी प्रभार छोड़ने को लेकर कुछ समय से चर्चा थी। हाल के दिनों में ही यूपी कांग्रेस और दिल्ली आला कमान की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही यूपी में किसी नए प्रभारी को लाया जा सकता है। इसके पीछे इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। जहां एक ओर प्रियंका गांधी को मायावती के साथ गठबंधन का हितैषी माना जा रहा था, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इसके विरोध में थे। न सिर्फ मायावती की बात, बल्कि गठबंधन की मीटिंग में प्रियंका गांधी को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारने की भी बात की जा चुकी है। एक सीधा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अंदर मायावती को लेकर कोई बातचीत हुई है? इसकी कोई जानकारी है आपको? क्या दिल्ली की कांग्रेस चाहती है कि मायावती आए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आला कमान? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2022 में जब चुनाव हुए थे यूपी के, तब ये सुनने में आ रहा था कि मायावती जी ने कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने मायावती से बात करने की कोशिश की थी और संपर्क बनाने की कोशिश की थी। और मायावती ने तब पहले तो कहा था हाँ ज़रूर मिलेंगे ये वो, लेकिन आखिर में कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन वो चाहती थी, प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी की, वो चाहती थी कि हो सके तो कम से कम पूछते तो है मायावती जी को कि क्या कोई मीटिंग हो पाएगी या कोई हमारे बीच में कोई गठबंधन हो पाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं उस समय। अब इस समय मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के किसी कांग्रेसी नेता ने उच्च स्तरीय पर मायावती से मीटिंग की है या बातचीत हुई है। लेकिन कौन जाने, अगले 4-8 हफ्तों में इतने इनके नेता हैं, कई लोग मायावती को जानते भी हैं, लेकिन लगता तो नहीं है मायावती इस गठबंधन के साथ आएगी। यूपी की पॉलिटिक्स में लोग ये कह रहे हैं कि 2 धड़े हो गए हैं। एक प्रियंका गांधी का धड़ा है और एक राहुल गांधी का धड़ा है। प्रियंका गांधी वाला चाहता है कि दोस्ती जो है वो मायावती से हो, और राहुल गांधी वाला धड़ा जो है वो चाहता है कि अखिलेश यादव ही बेहतर है। देखिए, राहुल गांधी वाला धड़ा तो मुझे लगता है चाहता है कि यार ये हम कहाँ जा रहे हैं, ना मायावती के साथ ना अखिलेश यादव के साथ, हमें अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा 2017 में ये दोनों साथ में गए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और तब वो कुछ बात उसके बाद बनी नहीं। तब अखिलेश यादव को भी लगा कि राहुल गांधी जब उसके बाद भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, तब राहुल गांधी का जवाब नहीं आया। तो उन दोनों के अखिलेश और राहुल गांधी के बीच संबंध ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आप कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि उन्हीं के साथ जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज़रूर कोशिश की थी कि मायावती के साथ कुछ ना कुछ बात बने, जो नहीं बन पाई। अब इंडिया अलायंस में तो अखिलेश जी हैं, और मैं समझता हूँ इंडिया अलायंस में एक ग्रुप बन गया है, ममता जी, अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल। इन तीनों के बातों में मुझे लगता है ये एक दूसरे से काफ़ी इंटरेक्शन इनका हो, या काफ़ी नहीं लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है पर्दे के पीछे, और वो एक तरह से एक ग्रुप विद इन अ ग्रुप बन गया है। अच्छा, मैं ये पूछा था कि क्या ये भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से जैसे केजरीवाल जाके लड़ गए, कोई लड़ेगा? क्योंकि यूपी में बहुत चर्चा है कि प्रियंका गांधी को उतार दीजिए आप। नीतीश कुमार रैली कर रहे थे, वो रोक दी गई, तो उनकी भी चर्चा है कि वो भी लड़ जाए। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी ने उठाया कल के मीटिंग में, खड़गे का नाम उठाया, और साथ साथ में ये बात भी कही कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं खड़ी रहती मोदी जी के सामने। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर आपको इस चुनाव में फाइट में रहना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें जिसकी उम्मीद नहीं है, आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। जब तक आप रिस्क के लिए तैयार नहीं है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ममता बनर्जी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम ज़रूर रखा है कि वो वाराणसी से लड़े मोदी जी के खिलाफ। अब ये सवाल है कि क्या वाकई वो लड़ेंगी या इसी तरह से प्रचार करेगी, क्योंकि मोदी जी के सामने लड़ना आसान नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा
कि प्रभार जाने के बाद प्रियंका गांधी का यूपी से चुनाव लड़ती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।